इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के नारायण विहार इलाके में, जहां बताया जा रहा है कि एक डीडीए की ज़मीन थी, जहां पर यहां के लोग उसको पार्किंग में इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब डीडीए ने इस पूरे ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया है। देख सकते हैं ये पूरा वॉल तैयार कर दिया है डीडीए ने, जिसका विरोध अब स्थानीय लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हालांकि डीडीए ने एक नोटिस लगा दिया है इस पार्क के अंदर, और अब इसको इलीगल पार्किंग का हवाला दे रही है डीडीए। लेकिन वहीं पर अब ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है पूरा मामला सर। ये पूरा मामला ये है जी, अभी पिछले ही हफ्ते डीडीए ने एकदम से यहाँ पे नोटिस चिपकाया और इस जगह पे ताला मार दिया, इस जगह पे गेट लगा के। पहले पिछले कई वर्षों से पिछले यहाँ पे नारायणा गांव के लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती थी, क्योंकि एक वैकेंट लैंड यही थी। हम ये इससे डिनाई नहीं कर रहे कि ये लैंड डीडीए की नहीं है, पर एक फैक्ट इसमें यह है सबसे बड़ा कि डीडीए ने 60 और 70 के दशक में नारायणा गांव से विकास के नाम पे 1-1 इंच जगह एक्वायर कर ली, वो भी कौड़ियों के भाव में, और उसके बाद उसको मुनाफे पे बेचा। खैर वो चीज़ अलग, पर नारायणा गांव को भी तो विकास के नाम पे कुछ मिलना चाहिए था। जहां दिल्ली के विकास के नाम पे नारायणा गांव से ज़मीन ले ली गई, तो नारायणा गांव का विकास कैसे होगा? नारायणा गांव के विकास के लिए भी तो डीडीए को प्लानिंग करनी चाहिए थी, कहाँ इनकी पार्किंग होगी। या डीडीए यही सोच के बैठा था कि नारायणा गांव के लोगों के पास तो कभी गाड़ी ले ही नहीं जाएगी, तो नारायणा गांव के लिए कभी डीडीए ने सोचा ही नहीं। ले दे के एक वैकेंट लैंड डीडीए की ये पड़ी थी, और उस पर भी डीडीए ने अब नज़र गड़ा के अपनी एक नोटिस चिपका के और ताला मार दिया यहाँ और दीवारें ऊंची कर दी। अब डीडीए इतनी मुस्तैदी से यहाँ काम कर रहा है कि 1-2-4 दिन के अंदर ही डीडीए ने ताला लगाया, नोटिस लगाया, दीवार का काम, ग्रैप 4 के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है डीडीए की जो ग्रैप 4 के बाद भी यहाँ कंस्ट्रक्शन की जा रही है? सीपीसीबी, सीएक्यूएम, डीपीसीसी सब के नियमों को ताक पे रखते हुए काम चल रहा है। डीडीए से हमने डिमांड करी कि हमें यहाँ पे पार्किंग दी जाए, और डीडीए का ही अभी 8/1/2026 को ही 8/1/2026 को डीडीए का ही प्रावधान है कि डीडीए के वैकेंट लैंड पे पार्किंग की फैसिलिटी लोगों को दी जाए, क्योंकि दिल्ली एक कंजस्टेड जो राज्य है जहाँ पे पार्किंग की लोगों को बहुत समस्या आती है। तो उसी को देखते हुए, उस समस्या को देखते हुए डीडीए ने ही ये प्रावधान निकाला। इसी प्रावधान के तहत हम कह रहे हैं कि इस पार्किंग को हमें लोगों को, नारायणा गाँव के लोगों को पार्किंग के लिए दी जाए। अब उतनी मुस्तैदी नारायणा गांव के लोगों की समस्या को सुलझाने में भी लगाए ना डीडीए, जितनी मुस्तैदी से यहाँ ये दीवार चिनने में, ताला लगाने में, दीवार करने में, गेट लगाने में, ग्रैप के बावजूद काम करने में, तो उतनी मुस्तैदी से अपने ही प्रावधान पे काम करे। ये प्रावधान डीडीए नहीं बनाया, हमने घर बैठ के नहीं बनाया। अच्छा, अभी हम यहाँ पर नोटिस देख रहे थे, उसमें इलीगल पार्किंग का हवाला दे रही है डीडीए। तो मैं कह तो रहा हूँ, अगर डीडीए को वो पार्किंग इलीगल लग रही है तो डीडीए इस पार्किंग को इस प्रावधान से लीगल कर दे। डीडीए क्या प्रावधान है? हमने घर में नहीं बैठ के बनाया है ये। इस प्रावधान के तहत हमने डीडीए से डिमांड भी करी है, हमने डीडीए को ये चिट्ठी लिख के दी है जिसमें प्रावधान का हमने जिक्र किया है, और हमने एलजी साहब को, डीडीए के वीसी, एमएलए, एमपी सबको हमने बताया है कि हमारे लिए एक डीडीए का प्रावधान है जिसके तहत खाली ज़मीनों पे पार्किंग के लिए सुविधाएं दी जा सकती हैं। तो डीडीए इसी प्रावधान के तहत हमें इस पार्किंग को दोबारा से दे दे। अगर डीडीए को वो पार्किंग इलीगल लग रही थी तो अब डीडीए इसको लीगल करके दे दे। लोगों के लिए तो सुविधा देने के लिए बैठा है ना डीडीए। ज़मीन नारायणा गांव की है, नारायणा गांव की सुविधाओं के लिए है, या किस चीज़ के लिए है? अगर ये सुविधा आप लोगों को नहीं मिलती है तो क्या करेंगे आप लोग? हम विरोध प्रदर्शन अपना जारी रखेंगे। डीडीए से हम लिखित में पत्राचार कर ही रहे हैं, डीडीए के प्रावधान के तहत ही हम मांग रहे हैं, तो डीडीए कैसे नहीं देगा? डीडीए को देनी पड़ेगी। तो देखिए ये सभी लोग जो हैं नारायणा गांव के हैं, और ये पार्किंग जो बताई जा रही है नारायणा गांव के लोग ही इस पार्किंग को इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब डीडीए ने इसको हवाला दिया है कि ये इलीगल पार्किंग है। लोग विरोध कर रहे हैं बैनर पोस्टर के साथ, डीडीए नारायणा गांव की पार्किंग वापस दो। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, नारायणा गाँव का निवासी हूँ, और हम लोग यहाँ पे लगभग 15-16 साल से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं पार्किंग में। इन्होंने बिना किसी को बताए हुए नोटिस लगा के सारी गाड़ियाँ बाहर कर दी। उसके बावजूद ट्रैफिक का चालान भी आया हुआ है, बिना बताए दोनों गाड़ी बाहर कर दी। कहाँ खड़ी हमें नहीं पता, लेकिन चालान हमारे पास आ चुका। जबकि नारायणा, इंदापुरी, लोहा मंडी, आपका कीर्तिनगर, ये सब नारायणा गांव का एरिया है। सारी जमीन गांव की है, केवल गांव के पास एक ही जगह पार्किंग के लिए। 2-3 जगह हैं, लेकिन गांव वाले से परेशान हैं पार्किंग के लिए। अब डीडीए वाले सब तंग करते हैं पार्किंग के लिए कि कभी कहीं बात देख लिए, दौड़ा करके ये गाड़ी कहाँ खड़ी है, और सबके चालान डेली आएंगे। तो ये जगह सिर्फ यहीं थी या और भी कहीं डीडीए की और भी जगह है, 2-3 जगह पे
गाँव के लिए। सभी जगह पे डीडीए ने कब्जा किया। हाँ जी, कब्जा किया हुआ है। देखिए कुछ और लोग हैं, लौटेंगे आपके पास, क्या कहेंगे सर? मैं राजीव तंवर नरायणा गांव का निवासी हूं। हमारे यहाँ 15-20 साल से गाड़ियां खड़ी हो रही थी और कभी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी इन्होंने 4-5 दिन पहले एकदम नोटिस लगाया है, गेट लगा दिया और दीवारें ऊंची कर दी। और इसके बाद जो हमारी गाड़ियां बाहर खड़ी हो रही हैं तो डेली के डेली हर गाड़ी का चलान आ रहा है। डेली हर गाड़ी को हम सब जगह चले गए, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। और बिना पार्किंग के यहाँ काम होएगा नहीं। अगर आपके इस विरोध प्रदर्शन के बाद डीडीए नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम में विरोधी कर सकते हैं जी हम। उचित कदम उठाएंगे हम। आगे के ये नहीं मानेंगे हम, कोई ना कोई उचित कदम उठाएंगे आगे। लेंगे जरूर पार्किंग, ऐसे ही रहेंगे कि क्या नहीं है। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये नारायणा गांव के लोग हैं। अब इन लोगों का कहना है कि अब विरोध प्रदर्शन के अलावा अब कोई इनके पास रास्ता भी नहीं है। देखना होगा कि आखिरकार डीडीए डिपार्टमेंट किस तरह से इनकी मांगे मानती है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।